रहीम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। बरकी इंतखाबी अमल के हवाले से अपोजिशन जमातों ने हुकूमती पेज पर आना शुरू कर दिया है। हुकूमत के लिए इस्लामाबाद से एक अच्छी खुशखबरी है कि अपोजिशन जमातों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का बिल आखिर मुआयना कर लिया है। मैं हूँ मोहम्मद अकरम आबिद, इस्लामाबाद से आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, इंतखाबी अमल में शफाफियत, इसमें हर किस्म की धांधली, मुदाखलत को रोकने और तमाम तर निज़ाम में एक शफाफियत लाने के लिए हुकूमती नीयत पर अभी हम किसी शकूक व शुबात का इजहार नहीं कर सकते। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से लगता यही है कि एक ऐसा जदीद निज़ाम पाकिस्तान में मुतारिफ करवाना चाहती है हुकूमत कि इसमें ना कोई मुदाखलत कर सके और ना कोई धांधली कर सके। लेकिन अपोजिशन जमातों ने जहाँ इन मशीनों का मुआयना कर लिया है, वहाँ अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार भी किया है। आज पार्लिमानी कमेटी, आज सेनेट की पार्लिमानी अमूर के बारे में कमेटी का एक इंतहाई गैर मामूली इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर ताज हैदर की सरबराही में पार्लियामेंट लॉजेस में मुनक़िद हुआ। तमाम इदारे मौजूद थे, दोनों वजारतों के हुकाम, अफसरान और वज़रा मौजूद थे। अपोजिशन की भरपूर नुमाइंदगी थी। इब्तिदा में हमने ये देखा कि अपोजिशन तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थी कि हम इन मशीनों को क्यों चेक करें। मशीनें उनके सामने लाकर रख दी गई थी। मशीनें थीं, बैलेट बॉक्स था, वोटिंग के अमल के हवाले से जो आलात थे वो सामने रखे गए थे। लेकिन अपोजिशन जमातों के अरकान उन मशीनों की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि आप इन मशीनों से क्यों डरते हैं, ये मशीनें गैर सियासी हैं, बरकी निज़ाम मुतारिफ होने में तमाम जमातों का फ़ायदा है। उन्होंने हवाला दिया कि एक वक्त था कि पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी रहनुमा थी, मगर IGI बनाकर उनके मैंडेट को छीना गया। ये आज इतराफ़ हुकूमत की तरफ से कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर में किया गया है कि इंतखाबात के हवाले से हर दौर में सियासी बंदोबस्त पेशगी किया जाता था, यानी प्री पोल रिगिंग के इंतजामात बड़े मौसर अंदाज में पाकिस्तान में किए जाते रहे हैं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने ये एतराज़ उठाया है, आप जितने भी कानून बना लें, आप दुनिया भर की मशीनें ले आएँ, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इंतखाबात में मुदाखलत की तो क्या होगा? किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। उनकी हिमायत करते हुए सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि क्या ये खबरें रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं हैं कि मास्को में अमरीकी सदारती इंतखाब हुआ था। ये बात उन्होंने 3 बार की कि आप जितनी भी मशीनें ले आएँ, क्या मास्को में अमेरिका का इंतखाब नहीं चुराया गया था? इस हवाले से ना इलेक्शन कमीशन कोई जवाब दे सका, ना हुकूमत की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाबात आ सके। अलबत्ता अहम बात स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये की कि हम भी चाहते हैं कि इन मशीनों के नकाइस दूर हों। हम टेक्नोलॉजी के मुखालिफ नहीं हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम शराकतदारों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में एतमाद में लिया जाए। उन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की। मैं एक बार फिर ये आपको आगाही दे रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के मौक़िफ़ की इंतखाबी इस्लाहात के बारे में हिमायत नहीं की। अरकान का कहना था कि वज़ीर आज़म ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का क्यों फ़ैसला किया है, उनको ये किसने इख्तियार दिया है, वो उसके मिजाज नहीं हैं। सेनेटर फारूक एच नाइक ने इस हवाले से आइनी और कानूनी सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म ने क्यों ख़त लिखा है, हुकूमत ने क्यों रिपोर्ट तैयार की है। ये ख़त इलेक्शन कमीशन को, पार्लियामेंट को लिखना चाहिए था। ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, पार्लियामेंट को भिजवानी चाहिए थी। हुकाम IT इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि हमने 4 पायलट प्रोजेक्ट करने थे, 2 पायलट प्रोजेक्ट कर सके, एक NA4 पेशावर में और एक PB10 चकवाल में किया गया। उन्होंने ये इस बात का एतराफ़ किया कि 12 बजे के करीब इन मशीनों की जो है बैटरियां बैठना शुरू हो गई थी। 3 बजे मोबाइल फ़ोन्स की तरह इन मशीनों ने स्लो डाउन होना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा नकाइस है, और उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि ये जो सामने मशीनें नज़र आ रही हैं 2023 के इंतखाबात में ये मशीनें इस्तेमाल की जाएं, क्योंकि तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी को तरक्की मिल रही है। सेनेटर सानिया निश्तर ने कहा
कि अभी तक कानून बना नहीं है और ख़रीदारी की बातें हो रही हैं। उनका ये बिल्कुल कानूनी नुक्ता जायज़ था। इसकी सपोर्ट सेनेटर अली ज़फ़र ने भी की। उन्होंने कहा कि पेपरा रूल के तहत ख़रीदारी होनी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की। अभी तक कानून की तरमीम मंजूर नहीं हुई और ये मशीनों की ख़रीदारी। तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने ये बताया कि हमें इंतखाबी कानून 2017 में ये इजाज़त दी गई थी कि हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं उस कानून में ये सुकम सामने आया, कहीं नहीं लिखा हुआ था कि कितनी मशीनों की ख़रीदारी करनी है और कितने हलकों में इसके पायलट प्रोजेक्ट्स होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया 4 हलकों में हमने करना था पायलट प्रोजेक्ट। 2 हलकों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाकाम हुआ है पायलट प्रोजेक्ट को अख्तियार करने में। अब कमेटी ने इस बात पर हुकूमत से इसरार किया है कि आप मरहलावार आगे बढ़ें बरकी इंतखाबी निज़ाम के हवाले से। सेनेटर अफनान मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि भारत में 22 साल लग गए थे। भारत पहले मरहले में वोटिंग मशीनें नहीं ले आया था। उन्होंने कहा कि मैं PhD IT हूँ और मैं जानता हूँ सारे सिस्टम को। अब तो बायोमेट्रिक से भी आगे मशीनें और आलात आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी पर एतराज़ नहीं है, हमें इस बात पर एतराज़ है कि ये मशीनें ना हाईजैक कर ली जाएं, ये मशीनों में कोई नकाइस ना कर लिए जाए, नकाइस पैदा ना हो जाएं। उन्होंने कहा कि अगर कोई गैर मुल्की कंपनी ये मशीनें फराहम करती है तो क्या चिप की सूरत में कोई सिस्टम मुतारिफ नहीं कर। उन्होंने इंतहाई ख़तरनाक बात किया। उन्होंने बल्कि ख़तरे की निशानदेही की है कि कोई भी गैर मुल्की जिसका कोई हमारे दुश्मन मुल्क से ताल्लुक़ हो वो इनमें चिप नहीं लगा सकती इन मशीनों में। अगर ऐसा हो गया तो फिर मॉस्को और वाशिंगटन की तरह के इंतखाबी नताइज का ववेला सामने आएगा। इस दौरान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बताया कि वो अपनी सतह पर इंतखाबी इस्लाहात का एक बिल तैयार कर रहे हैं। अगर हुकूमत तैयार है तो वो उसको मुतारिफ करवाने के लिए तैयार हैं। सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि हुकूमत के हम इस मौक़िफ़ के हामी हैं कि टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाया जाए। पाकिस्तान में वोटर्स की शनाख्त का असल मसला है। आप बायोमेट्रिक सिस्टम को मुतारिफ करवाते हैं, जब वोटर्स की शनाख्त हो जाएगी तो फिर वो वोट पोल कर लेगा, इसमें कोई कबाहत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा असल मसला ये है कि पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशनों से बाहर निकाल दिया जाता है। आज ये भी इंकशाफ हुआ है कि बेशतर हलकों के फार्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ही नहीं थे। अरकान ने यह सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि अगर 45 मुकम्मल नहीं थे तो इंतखाबी नताइज क्यों जारी किए गए। सेनेटर फारूक अच नाइक ने कहा कि 5 साल इंतखाबी तनाज़ात के हल में लग जाते हैं, फैसला फिर भी नहीं आता। 45 पर दस्तखत नहीं थे। सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि वोटिंग आराम से हुई थी, वोट सही पोल किए गए थे। 2018 में दोनों बड़ी जमातों ने इस बात की तस्दीक की है कि वोटिंग सही हुई थी, वोटिंग का अमल दुरुस्त था। गड़बड़ गिनती के दौरान की गई। 50 को 450, 400 को 4000, 4000 को 40,000, इस तरह की बातें आज पार्लिमानी कमेटी में की गई हैं। तो अब जबकि कमेटी इस बात पर कायल है कि टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराया जाए, तो बेशतर अरकान का ये कहना था कि आप बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ करा दें। शिवली फराज ने उनको चैलेंज किया कि आप मशीनों से डरते हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा ये गैर सियासी मशीनें हैं, इनसे मत डरें। इंतखाबी अमल और बायोमेट्रिक सिस्टम लाजिम व मलजूम है, आधा तीतर और आधा बटेर वाली बात नहीं चलेगी। इस चैलेंज पर 4 अरकान सेनेट अपनी नशिस्तों से उठे और मशीनों के पास वोट पोल करने पहुंच गए। सेनेटर ताज हैदर ने आज वोट डाल दिया है, सेनेटर फारूक अच नाइक ने आज वोट डाल दिया है, सेनेटर अफनान मुशाहिदुल्लाह खान ने आज वोट डाल दिया है, सेनेटर वलीद इकबाल ने आज बरकी मशीनों में वोट डाल दिया है। ये आम इंतखाबात की वोट पोलिंग नहीं है, बल्कि आज इन मशीनों का मुआयना किया गया है। चारों ने जाकर बटन प्रेस किया। सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि अगर मैंने 4 बार बटन प्रेस कर दिया तो मेरे 4 वोट नहीं डाल दिए जाएंगे। तो उन्हें बताया गया कि दूसरी बार आप बटन प्रेस नहीं कर सकेंगे क्योंकि जदीद निज़ाम है। वाकई जब उन्होंने दूसरी बार बटन प्रेस किया तो वो बटन प्रेस उनके नहीं हुआ था क्योंकि उनका थंब लग चुका था। इसके बाद सेनेटर अफनान मुशाहिदुल्लाह ने ये सवाल उठाया कि अगर बैलेट बॉक्स और मशीनों के वोट की गिनती में फ़र्क हुआ तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इस इजलास के दौरान
मुतअद्दिद अरकान ने ये सवाल उठाया कि आपने ये 6 के 7 बटन लगाए हैं, इन पर अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है पाकिस्तान में अक्सरियत नाखानदा है, किसी भी वो नाखानदा वोटर को कैसे पता चलेगा कि उसने कौन सा बटन प्रेस करके अपना वोट पोल करना है। वो लाजवाब हो गए, उनके पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। ये कहा कि उर्दू में लिख दिया जाएगा। तो ये एतराज़ उठ गया कि अगर उर्दू में भी ना पढ़ना आई, अगर किसी वोटर उर्दू ना जानता होगा तो वो बटन को कैसे प्रेस करेगा। तो उन्होंने इंतहाई रस्मी जवाब दिया कि उनको पहले से उनकी तरबियत कर दी जाएगी। तो 10-12 करोड़ वोटर्स को कौन बताएगा कि आपने कौन सा बटन प्रेस करना है। तो भाइयों, इसमें कई नकाइस की निशानदेही की गई है। हम आइंदा आने वाले मरे में अगर इत्तेफाक हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर तो सबसे पहले आपको आगाही देंगे। अभी इजलास होने हैं, कमेटी में इत्तेफाक नहीं हुआ, सिफारिश की है कि बायोमेट्रिक सिस्टम को मुतारिफ करवा लिया जाए। इस्लामाबाद से मोहम्मद अकरम आबिद।